अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स कंटिन्यू है, जिसका आज हम सबक नंबर 14 पढ़ेंगे। और इस सबक नंबर 14 के अंदर हम लाइटिंग वाला प्रोफेशनल स्टेटस बनाना सीखेंगे, लाइटिंग वाला वीडियो बनाना सीखेंगे। और इसके साथ हम किसी भी वीडियो से कोई भी म्यूज़िक कन्वर्ट करके अपनी वीडियो में लगाना सीखेंगे। कोई भी साउंड, कोई भी म्यूज़िक या कोई भी नात या कोई भी पोट्री, कुछ भी हो, वो किसी वीडियो में हो, आपके पास ऑडियो ना हो, आप चाहते हो कि इस वीडियो से ये तकरीर या ये स्पीच या कुछ भी है, ये मैं उठा करके अपनी वीडियो में किस तरह लगाऊं, ये भी सीख लेंगे। और आज का जो स्टेटस है ये हम बनाना सीखेंगे इंशूट ऐप में। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस सबक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आज जो स्टेटस मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये मैं ओल्ड कोर्स के अंदर काइनमास्टर के अंदर बता चुका हूँ। और यहाँ पर आई थिंक मैं ये भी आपको बता दूं कि ये वाला जो स्टेटस है ये अगर आप प्रोफेशनली तौर पे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास काइनमास्टर है। कुछ चीज़ें हर एक ऐप की ख़ास होती है, जिसके अंदर ये जो हैंड राइटिंग है मैं आपको अभी बता दूँगा, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास काइनमास्टर ही है। अदरवाइज़ आप अगर इंशूट ऐप में बनाते हैं या कैपकट के अंदर बनाते हैं तो उसके लिए आपको पिक्सेल लैब की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको उसके लाइटिंग के लिए आपको जाना होगा यूट्यूब पे, वहाँ से लाइटिंग का जो वीडियो है वो अलग से डाउनलोड करना होगा, या आपको पिक्सेल लैब के अंदर ख़ुद कुछ क्रिएट करना होगा। और काइनमास्टर के अंदर ये है कि आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली काइनमास्टर से कर लेते हैं। तो मैं उसकी वीडियो आपको लिंक प्रोफर दे दूँगा, या मैं आपको उसकी वीडियो रेफ़र कर दूँगा। तो यहाँ हम आज का जो सबक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ये बताना मकसूद था कि कुछ चीज़ें कुछ ऐप्स की मकसूद ख़ास होती है, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। मैं यहाँ इंशूट ऐप ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह फेस आपके सामने आ जाएगा। तो हम यहाँ वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमने वीडियो एडिट करनी है। तो यहाँ कुछ और प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, हमने इनको छोड़ देना है। और यहाँ ये जो न्यू है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। मैं यहाँ इस न्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह फेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ कोई भी एक मतलब स्क्रीन आपने ले लेना है अपने स्टेटस के लिए। मैं यहाँ ये ब्लैक स्क्रीन ले लूँगा। ये आपने अदरवाइज़ आप पिक्सेल लैब से ले सकते हैं या कहीं से भी इस तरह कोई भी स्क्रीन आपने ले लेनी है। मैं ये ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ ब्लैक स्क्रीन को ऐड किया। उसके बाद जो इसका जो वो है आपने यहाँ इसका साइज़ देना है। तो मैं इसका साइज़ यहाँ पे दूंगा, आज यूट्यूब का दे दूंगा यहाँ से, और यहाँ पर ठीक है यहाँ पे देंगे। ये हमने इंशूट इसलिए मुंतखब किया है कि इसके अंदर जब आप उर्दू राइटिंग करते हैं तो ये बेस्ट होता है। तो उसके बाद इसको आप कुछ यूँ रख लें। तो आई थिंक कि ये कुछ इतना बराबर है, यूँ करके यूँ लगा दें। अब ये बराबर हो चुका है। असल में ये जो पिक्चर थी ये साइज़ उसका था टिकटॉक का, और हम अभी बना रहे थे यूट्यूब का, इसलिए ये इशू आ रहा था। तो उसके बाद यहाँ से आपने सिंपल है कि टाइम लाइन जितनी सेकंड की आपने वीडियो बनानी है, आई थिंक 31-32 सेकंड के मैं ये रख लेता हूँ। उसके बाद जो काम है वो सिंपल है कि आपने यहाँ पिप में चले जाना है और यहाँ से एक इफ़ेक्ट है वो आपने उठा लेना है। तो पिप के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और वीडियोज़ में चला आता हूँ। तो यहाँ वीडियोज़ में हमें अगर इफ़ेक्ट नहीं मिलता है, आपने किसी फ़ोल्डर में रखा हुआ है, तो उसके लिए आप फ़ोल्डर मुंतखब करेंगे। तो फ़ोल्डर मुंतखब करने के लिए आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये इफ़ेक्ट आपने अपने हिसाब से ले लेना है। ये देखें ये इफ़ेक्ट है, लेकिन अब इस इफ़ेक्ट के अंदर इशू ये है कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है। इस लिखाई को आपने ख़त्म करना है सबसे पहले। तो ख़त्म करने के लिए आप इसको सिलेक्ट रखेंगे और थोड़ा सा आगे करेंगे तो यहाँ क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे, जो ये ख़त्म कर देगा। कुछ नाम लिखा हुआ है किसी के चैनल का, तो इसको हम यूँ करके यहाँ तक लाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब देखें इसका जो नीचे नाम था वो चला गया। उसके बाद जो ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ भी इफ़ेक्ट आप लगाते हैं उसका अपना जो म्यूज़िक है वो आपने ख़त्म करना है। तो यहाँ हमने इसका अपना म्यूज़िक भी ख़त्म कर लिया है और ये इफ़ेक्ट कुछ लग चुका है। अब के बाद आपने इस पूरी वीडियो में इस इफ़ेक्ट को पूरी वीडियो में यूँ करके लगा देना है। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और अब के बाद ये पूरी वीडियो में इस तरह लग चुका है।
इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके अतराफ़ में एक इस तरह शेप लगानी है। अगर आप काइन मास्टर में करते हैं तो वहाँ ड्राइंग का जो ऑप्शन है वो आपको डायरेक्टली वहाँ ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो उसके लिए अभी हम जाएंगे पिक्सल लैब की जानिब। तो यहाँ मैंने पिक्सल लैब ओपन कर लिया है। अब के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से ये पिक्सल लैब मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले इस टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे और यहाँ हम एंड पे आएंगे, इस जगह पे, और इस जगह पे हम आएंगे। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स किया हो तो ये आप सब कुछ आपको पता होगा। इसके अंदर आप आ जाएंगे और यहाँ इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास ऑप्शन है ऊपर ये वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ये ख़ुद बताता है कि आपने किस मतलब साइज़ लेना है, कौन सा साइज़ लेना है। तो यहाँ हमने जो साइज़ मुंतखब किया है 16.9 सॉरी, तो ये थंबनेल का साइज़ है। तो हम जो साइज़ वहाँ मुंतखब किया वो साइज़ इधर भी मुंतखब कर लेंगे। यहाँ से कर लें या इस जगह पे आप 720 कर लें, तो ये यूट्यूब का जो साइज़ है उस पर बराबर आ जाएगा। यहाँ ओके कर लें। ओके करने के बाद आप यहाँ कलर पे जाएं। कलर पे जाने के बाद, कलर पे न जाएं सॉरी, यहाँ से आप इसको ट्रांसपेरेंट कर लें, इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर दें बिल्कुल। तो ये बैकग्राउंड चला गया, लेकिन अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हमें बैकग्राउंड की कुछ देर के लिए ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ दरमियान में आ जाएंगे। ये जो दरमियान वाला ऑप्शन है, ये वाला काम आपने यहाँ पे पहले क्लियर कर लेना है। एक तो इमेज साइज़ आपने यूट्यूब का कर लेना है, 720 कर लें, या वहाँ पे क्लिक करके आपको लिखा हुआ आ जाएगा जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। और सेकंड नंबर पे आपने ट्रांसपेरेंट करना है, लेकिन ट्रांसपेरेंट से पहले दूसरा काम यहाँ से कंप्लीट करना है। सो मैं यहाँ ये दरमियान वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इस शेप को यूँ खींच करके कुछ यूँ कर लगा लेता हूँ यहाँ पे, और इसको कुछ मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करेंगे और कुछ यूँ लगाएंगे। तो मेरे किसके आपको समझ आ रही, कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। कोई यूँ रखेंगे और यहाँ आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर इसका एक ऑप्शन आता है ये स्ट्रोक का। ये आपके सामने ऑप्शन है स्ट्रोक का। इस स्ट्रोक को आप आई थिंक के कोई रख दें जितना आपने रखना है। आई थिंक कि मैं इसको रखूँगा तकरीबन कोई 30 ठीक है। आपने अपने हिसाब से रख लेना है, मैं 30 रख रहा हूँ। और उसके बाद इसको जितना छोटा करना है कुछ यूँ, ठीक है। अब ये स्ट्रोक का कलर आपने चेंज करना है। तो स्ट्रोक का याद रहे कि इधर दो कलर आपके पास आ जाएंगे। एक कलर ये वाला है जो पहले नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर आपको नज़र आता होगा ये वाला। ये दोनों एक तरह के हैं। और एक आप थोड़ा सा नीचे करेंगे ना, जहाँ से हमने स्ट्रोक रखा है, ये हमने स्ट्रोक रखा हुआ है, ये स्ट्रोक हमने रखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्ट्रोक, आप देख सकते हैं ये स्ट्रोक रखा है। इसके नीचे भी एक कलर आता है, ये वाला जो कलर है ये आपके ये जो स्ट्रोक आपने रखा है उसका कलर चेंज करने के लिए। तो हम इसका कलर रखेंगे वाइट, ठीक है। तो अब पता नहीं लग रहा है कि स्ट्रोक कौन सा है और दूसरा कौन सा है। तो उसके लिए हम दोबारा स्टार्ट में आएंगे। स्टार्ट में आकर के ये जो हमने शेप लिया है इसका अपना जो ओपेसिटी है इसको ख़त्म कर देंगे। ये देखें कुछ हमने यूँ ख़त्म किया तो अब सिर्फ हमारे पास स्ट्रोक नज़र आ रहा है, लेकिन हमारा स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मोटा ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। तो उसके लिए हम दोबारा नीचे जाएंगे और ये जो स्ट्रोक है इसको 30 से हम कम करेंगे। आई थिंक कि हम रखेंगे इसको इतना, ठीक है, बल्कि ये 18 में रख रहा हूँ, 18। उसके बाद यहाँ से ओके कर लें तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसको मज़ीद अगर आप एडजस्ट करना हो यहाँ से बिल्कुल बराबर आना चाहिए। या अब के बाद आप दोबारा उसी जगह पर जाएंगे और अब ट्रांसपेरेंट करेंगे। जब ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये सिर्फ हमारे पास वाइट कलर का ये जो सर्कल सा रह जाएगा। तो इसको आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए ये सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ सेव इमेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ से आप ये PNG आता होगा आपके सामने, ठीक है। अगर नहीं आता हो, यहाँ पे अगर JPG आया हो ना, तो ये देखें ये JPG आया, इसको आपने नहीं करना है। तो यहाँ से आपने PNG कर लेना है और यहाँ से आपने इसको सेव टू गैलरी कर लेना है। तो ये आपके पास हो जाएगा। ये एक ऐड चल गया। अब के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो बैकग्राउंड है इसको अभी हमारे काम इतना कंप्लीट है, इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से डिलीट करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कोई भी एक कलर दे देंगे। यहाँ से मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। और अब के बाद हम जाएंगे यहाँ दरमियान के ऊपर, और यहाँ हमारे सामने ये एक ऑप्शन है ड्रा का, ठीक है। इस ड्रा के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ़ कलर आपके सामने आ जाते हैं कि आपने ड्रा किस कलर का करना है। तो मिसाल के तौर पर मैं एक ही कलर मुंतखब कर लेता हूँ और यहाँ से नीचे इसकी जो साइज़ है वो आप यहाँ से
मुंतखब कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसको यूँ ड्राइंग करना स्टार्ट करें। मैं ये कलर लगा देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद ये वाला कलर लगा लेते हैं। सॉरी, ये दूसरा कलर मुझसे चला गया, दोबारा लगा लेते हैं। और इसी तरह और कलर लगाते जाएं। यहाँ पे कोई भी कलर आपने लगाना हो वो आप यहाँ से मुंतखब करें ड्राइंग में, और यूँ इसको फेरें। इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी हो। बस इतना ही आपने इस तरह कलर लगा लेने। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे और उसको दोबारा ट्रांसपेरेंट करेंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह आपका जो है कलर तैयार हो जाएगा। तो इसको आपने भी सेव कर लेना है, और इसको भी आपने PNG में सेव कर लेना है। तो यहाँ मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव हो चुका है। अब के बाद हम दोबारा इनशूट ऐप की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जो अपना बाकी का काम है वो कंप्लीट करते हैं। तो मैं इनशूट ऐप ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ वीडियोज़ में हम जाएंगे और आप देख सकते हैं कि ये वही वीडियो यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन के हमारे पास पड़ी हुई है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये देखें ये वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पिक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ इस पिक के ऊपर क्लिक करके वो पिक्चर हम लेंगे जो अभी हमने सेव की थी। यहाँ हमने दो चीज़ें अभी सेव की थी। एक तो हमने सेव किया था उसका बैकग्राउंड सेव किया था, ये वाला। इसको आप यूँ करके लगा दें। पहले पूरी वीडियो में आपने लगाना है इसको। का साइज़ यहाँ से आप अपने हिसाब से रखें। आई थिंक इतना ठीक है। उसके बाद इसकी टाइम लाइन जो है वो आपने बढ़ा देनी है। ये जो अभी हमने शेप लगाई है, ये जो स्ट्रोक वाली शेप है, इसकी टाइम लाइन आपने बढ़ा देनी है जितना आपने रखना है। उसके बाद अगेन जो है इस पिप के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो कलर अभी हमने सेव किया था उस कलर को ले लेंगे। ये कलर है, ठीक है। तो इस कलर को भी आप बढ़ाएंगे यूँ, और इस कलर को आपने भी अपने हिसाब से रख लेना है कुछ यूँ। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद ये कलर जो है इसको भी आपने पूरे उस पर लगा देना है। ये अगर आप काइन मास्टर के अंदर करते हैं ना, तो ये सब कुछ आपको वहाँ पे अंदर मिल जाता है। ये जो स्ट्रोक की हमने बनाया है पिक्सल लैब के अंदर, या ये जो कलर ड्राइंग की है, ये सब कुछ आपको वहाँ पे अंदर मिल जाता है। अब के बाद इतना काम हमारा क्लियर है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आता है ब्लेंड का। अगर आप कैपकट के अंदर करते हैं तो वहाँ आपके सामने ये ऑप्शन स्प्लाइस का आ जाता है। सो ब्लेंड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ लाइट रूम के ऊपर क्लिक कर दें, या स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर दें। इसी तरह ये कलर डॉग से इसके ऊपर क्लिक कर लें। तो अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम एनिमेशन देंगे। तो एनिमेशन के लिए इसके ऊपर हम एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ हम लूप के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। कोई यहाँ से इफ़ेक्ट लगा लेते हैं। आई थिंक कि मैं इसको ये मैंने इफ़ेक्ट लगा लिया है, और ये आपने लगाना है इसी के ऊपर, ये जो कलर है इसी के ऊपर। अब हम दोबारा वहाँ ब्लेंड पे जाते हैं। ब्लेंड पे जा कर के हम दोबारा इसको कुछ चेंज करके देखते हैं कि कलर नज़र आने चाहिए। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई के ऊपर क्लिक करें। हाँ, अब कलर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कलर यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कलर आपके सामने शो हो रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो ये आपने करना है, मल्टीप्लाई करना है। असल में हमने ये जो इफ़ेक्ट लगाया है ना म्यूज़िक का, उसका हमने बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया, जिसकी वजह से इशू आ रहा है। यहाँ से ओके कर लेना है। अब कलर हमारे नज़र आ रहे हैं। अब हम ये जो म्यूज़िक हमने लिया है, ये जो लिया है हमने ग्रीन स्क्रीन का, इसका बैकग्राउंड हमने रिमूव करना है। तो इसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे सामने ऑप्शन है कट आउट का। ये आपको कैपकट के अंदर भी मिल जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्रोमा की के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्रोमा की के ऊपर रखेंगे और इस कलर को ख़त्म करेंगे। इसका शेडो भी थोड़ा सा रखेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब के बाद यहाँ ओके करें तो हमारा कुछ कलर इफ़ेक्ट कुछ यूँ बन गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बन चुका है। अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि ये म्यूज़िक दोबारा जब हमने इसको छेड़ा ना, अभी हमने क्रोमा की के ज़रिए इसको छेड़ा तो ये ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कलर फिट नहीं आ रहा है। तो इसको आपने बेक करना है और इस कलर को आगे करना है। तो जोन सी लेयर को आप छेड़ेंगे वो आगे आ जाएगी। अभी हमने कलर के इफेक्ट को छेड़ा तो वो आगे आ चुका है। उसके बाद हम ओके कर लेते हैं। तो अब अगर हम प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह हमारा काम जो है तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इशू ये है
कि ये जो इफ़ेक्ट हमने लगाया है ये ज़्यादा नीचे आया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कुछ इस तरह, और थोड़ा सा छोटा करते हैं। अभी हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एक हमने म्यूज़िक लगाना है। तो यहाँ म्यूज़िक आपको बता चुका हूँ कि किसी भी वीडियो से आप कोई म्यूज़िक उठाते हैं, कोई नात उठाते हैं, कुछ उठाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ ऑडियो के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। आप क्लिक करने के बाद यहाँ अगर आप म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो आपके मोबाइल के म्यूज़िक हैं वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, ये आपके सामने आ जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जो है आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप फोल्डर के ऊपर क्लिक करके जो सी वीडियो का म्यूज़िक, नात या पोट्री कुछ लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से लें। लेकिन मेरी जो वीडियो है वो यहाँ पे आ रही, मैं इसी का जो है नात की कुछ पोट्री है मैं वो लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको मुंतखब कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये कुछ हमारी जो हमने वीडियो ली वो ख़ुद ब खुद ऑडियो बन के यहाँ लग चुका है। हम सुनते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये है जो ज़िंदगानी बाकी, ये एक नात का एक मिसरा है। सो यहाँ पे एक और इफ़ेक्ट हम लगाएंगे राइटिंग के लिए। तो इफ़ेक्ट के लिए आप अगर नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं, लेकिन मैं यहाँ पे एक इफ़ेक्ट ऐड करूँगा। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी करें। मैं ये वाला ये एक इफ़ेक्ट है ये ऐड कर रहा हूँ। तो इसका भी हम यहाँ जाएंगे ब्लेंड में और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी हम ख़त्म करेंगे। तो ब्लेंड में हम गए और यहाँ हम स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब इसका जो बैकग्राउंड है वो जा चुका है, चूँकि ब्लैक के नज़र नहीं आ रहा है। इसको आप जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको रखें। आई थिंक कि मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, आपने जहाँ रखना हो वहाँ रखें। अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि इसके ऊपर कलर नहीं लगा है। तो कलर लगाने के लिए दोबारा इस इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। जिस चीज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ भी लेयर का ऑप्शन है, लेयर के ऊपर क्लिक करके आप ऊपर ला सकते हैं। देखें अब कलर इसके ऊपर भी लग चुका है। तो अब आप चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हम राइटिंग कहाँ करेंगे, तो सारे इफेक्ट ने घेर लिया है। तो उसका एक ही तरीका है कि आप थोड़ा सा इसको छोटा करें या इसका कुछ जगह को आप डिलीट कर लें, हटा दें। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो अभी हमने इफेक्ट लिया है पिप के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो इफेक्ट हमने लिया है इसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से ये वाला इफेक्ट है इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ जाते हैं क्रॉपिंग में, क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक कर देते हैं और नीचे से हम इसको इतना कुछ काट लेते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब के बाद इसका कुछ हिस्सा कट चुका है, नीचे जो लाइन सी थी, क्योंकि वो लाइन फिर हम स्पीड के ज़रिए हमें बराबर करनी पड़ती, इसलिए मैंने वो हटा दिए। अब अगर हम चलाते हैं तो कुछ इस तरह आ जाएगा। लेकिन इसका अपना जो म्यूज़िक है वो आपने ख़त्म कर लेना है। वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका अपना म्यूज़िक ख़त्म कर लेंगे। इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि ऊपर आ जाए। अब देखें, अब कुछ इस तरह चलेगा, ये देखें। अब हमने अपने स्टेटस के हिसाब से सबटाइटल लिखने हैं। लेकिन सबटाइटल से पहले अगर आप अपना चैनल या अपना पेज या अपना नाम कुछ भी आप रेफ़र करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको जो भी, अगर आपका फ़ेसबुक चैनल है तो फ़ेसबुक का आइकन लेना होगा और उसको यहाँ पे लगाना होगा, और साथ जो आपका पेज का नेम है वो लिखना होगा। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उसके लिए यूट्यूब का आइकन लगाना होगा और साथ अपना नाम लिखना होगा। अगर आपके सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, आई मीन कि आपका टिकटॉक है, टिकटॉक अकाउंट है, इसी तरह आपका यूट्यूब पर चैनल है, इसी तरह फेसबुक पर आपका पेज है, इसी तरह इंस्टाग्राम आपका पेज है, तो उन सब के आइकन आप यहाँ पे लगा देंगे और साथ यहाँ पे अपना वो चैनल या वो पेज या जो नाम आपने रखा है वो रेफ़र कर देंगे। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपकी हैं तो उनका सबका नाम एक रखें और साथ एक ही नाम लिखें और आइकन सारे लगा दें। तो उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ हम पिप के ऊपर क्लिक करते हैं और पिप पर क्लिक करने के बाद यहाँ अगर हम पिप पर क्लिक करेंगे तो एक मसला आएगा। ये देखें, मैं अगर इस पिप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी हमें चाहिए एक और आइकन चाहिए, फ़ेसबुक का एक आइकन चाहिए जो हम यहाँ लगाना चाहते हैं और जिसके साथ हम लिखाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं इस पिप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मेरे पास ओपन ही नहीं हो रहा है। तो मैं फ़ेसबुक का जो आइकन है वो किस तरह लगाऊँगा? तो उसके लिए यहाँ पर इंशूट के अंदर ये प्रॉब्लम है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो ये कह रहा है, यहाँ पे ये जो लिखा आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई आपके मैक्सिमम जो लेयर्स आप ऐड कर सकते हैं वो पूरे हो चुके हैं, जो कि 4 के 5 है, 4 है मेरा ख्याल में। तो वो 4 कंप्लीट हो चुके हैं, मज़ीद आप लेयर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अब इसका हल क्या है, जो सलूशन क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही अहम बात है ये, क्योंकि जब आप एडिटिंग करेंगे इसके अंदर ज़्यादा लेयर्स जब आप ऐड करेंगे तो तब आपको ये इशू का सामना होगा, क्योंकि आप ज़्यादा लेयर ऐड नहीं कर पाएंगे और यहाँ तो हमें ज़्यादा लेयर की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह कि अभी हमने ये 4 चीज़ें तो लगा दी, यहाँ 4 लेयर हमने लगा दी है। ये देखें, यहाँ पे अगर देखें
तो एक तो फर्स्ट नंबर पे जो हमने वीडियो ली थी, बैकग्राउंड लिया था, वो तो ब्लैक कलर का था, ये नीचे आप देख सकते हैं। उसके बाद पे पर क्लिक करके हमने एक ये वाला इफ़ेक्ट लिया था जो कि ये नीचे लगा हुआ है। उसके बाद एक हमने ये ऊपर ये जो बैकग्राउंड ये वाला जो लगा हुआ है चार कोन वाला जो पिक्सल लैब में हमने बनाया, हमने ये लिया। और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने ये जो कलरफुल जो पिक्सल लैब में बनाया ये लिया। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमने ये वाला एक इफ़ेक्ट लिया। तो ये हमने 4 लिए हैं, अब मज़ीद ऐड नहीं हो रहे हैं, जो कि 4 पूरे हो गए। तो अब इसका हल क्या है, यहाँ से हम बैक जाएंगे। ओके करने के बाद बैक जाएंगे तो यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आता है स्टिकर्स का, ये आप देख सकते हैं। तो इस स्टिकर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो है आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन आता है स्टिकर का, ये देखें। तो इस स्टिकर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे स्टिकर्स आ गए, लेकिन हमने चूँकि स्टिकर्स ऐड नहीं करने तो उसके लिए ये जो आपकी मेमोरी का निशान बना हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा है कटआउट का, कि मतलब आप कोई इमेज लेकर के उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो काम है वो ये है कि हमने कोई लेयर लेना है, तो उसके लिए ये जो इम्पोर्ट है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी मेमोरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब के बाद आपने जोन सी पिक्चर लेनी है, जोन सा चीज़ ले करके लगाना है। यहाँ पर एक बात का ख्याल करें कि अगर आपने लेयर्स में वीडियोज़ लगानी है तो इनशॉट ऐप के अंदर आप लेयर के ज़रिए वीडियोज़ 4 ही लगा सकते हैं। आई मीन के अगर आपने किसी लेयर में, यहाँ अगर इस वीडियो के अंदर देखा जाए तो हमने वीडियोज़ इस लेयर में पिप के ज़रिए हमने 2 वीडियोज़ लगाई हैं, 2 इफ़ेक्ट लगाए हैं और 2 पिक्चर लगाई हैं। अगर आपने 4 वीडियोज़ लगानी हो तो आप पिप के ज़रिए 4 वीडियोज़ लगाएंगे और पिक्चर जितनी भी हों आपने इसी स्टिकर्स में आके लगाने, ताकि क्योंकि यहाँ जब आप स्टिकर के ज़रिए कोई चीज़ लेंगे ना तो यहाँ आप वीडियोज़ नहीं ऐड कर सकते हैं। यानी स्टिकर्स में आकर के आप यहाँ ये जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि लेयर्स आप वहाँ से पिप के ज़रिए नहीं ले सकते, तो इसके ज़रिए आप सिर्फ़ और सिर्फ पिक्चर ही ऐड कर सकते हैं, इसलिए वीडियोज़ आप वहाँ से कंप्लीट करेंगे। मैंने 2 ही इफ़ेक्ट वीडियोज़ लगानी थी वो लगा दिए, अब मज़ीद 2 पिक्चर मैंने भी लगा दी, वहाँ 4 पूरे हो गए। अब मैंने और कुछ लगाना है तो उसके लिए मैं ये आ चुका हूँ अपने मोबाइल की मेमोरी पे। तो यहाँ रीसेट के ऊपर क्लिक करके जिस फोल्डर के अंदर मेरा वो आइकन पड़ा हुआ है वो मैं ले लेता हूँ। यहाँ ये आइकन मैंने ले लिए हैं जो कि PNG में हैं और सारे एक साथ हैं। अदरवाइज़ मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा ये PNG में। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से ये मुख्तलिफ जो है गूगल से आप अपनी मर्ज़ी के डाउनलोड भी कर सकते हैं PNG में, और उनका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये चूँकि बेसिक चीज़ें हैं, इनको अपने हिसाब से छोटा करें। और जहाँ आपने रखना है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम रेफ़र करना चाहता हूँ, जहाँ आपको अच्छा लगे। आई मीन कि मैं यहाँ रखना चाहता हूँ और यहाँ, ठीक है, मैंने यहाँ रख लिया और यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये हमारे आइकन आ चुके हैं। इसके बाद इन आइकन का जो टाइम लाइन है वो पूरे उसमें लगा दें, अपने पूरे स्टेटस में जितना आपने स्टेटस रखना है उस पर लगा दें। तो ये लग चुका। अब के बाद मैं चाहता हूँ कि इसके साथ नाम लिखना है मैंने कुछ, तो उसके लिए हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ, कुछ लिखते हैं, मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, या आप अपने हिसाब से लिख के उसको यहाँ पे जहाँ रेफ़र करना है। ये चूँकि इफ़ेक्ट ज़रा अजीब सा लगा है जो कि पता नहीं, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ और इसको भी आप पूरे उसमें लगा दें इस तरह से स्टेटस में। बाकी इसका कलर आपने कोई और रखना है, ये राइटिंग का, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखें, तो कुछ इस तरह आपका जो इफ़ेक्ट है वो लग गया है। अब के बाद आपने चूँकि हमने सबटाइटल लगाने हैं, तो सबटाइटल के लिए सिंपल है, हम पहले भी सबटाइटल लगा चुके हैं, इसलिए इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। वो ये है कि अभी हम जो मिसरा है वो सुनेंगे नात का, तो पहला लफ्ज़ जो वो बोलते हैं जो ज़िंदगानी बाकी, ये इसका पहला मिसरा है। तो उसके लिए सिंपल है कि आप यहाँ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पहला जुमला आप लिखेंगे। तो उसके लिए टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ मैं उर्दू में लिख लेता हूँ है जो ज़िंदगानी बाकी, ठीक है। ये देखें, ये मैंने एक जुमला लिख लिया है। ये जो मैं आपको कहा करता हूँ ना कि अगर आपने सबटाइटल लिखने हैं तो उसके लिए बेस्ट इनशॉट ऐप है। उसकी वजह ये है कि यहाँ अगर मैंने ये लिख लिया है सबटाइटल, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं एडिट में जाता हूँ। एडिट में जाने के बाद यहाँ से मैं अगर इसके फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मैं फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ और अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट मैं यहाँ पर दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ये वाला दे देता हूँ, कोई भी आप पसंद कर लें, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। या मैं ये वाला दे देता हूँ, जोन सा भी आपको पसंद हो, ये कोई भी आप एक दे सकते हैं। मैं ये वाला दे देता हूँ, ये एक फ़ॉन्ट मैंने दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ये एनिमेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ।
तो वही ऑप्शन आपके सामने आ गई कि इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ इन एनिमेशन में ये वाला लगा देता हूँ, ये नहीं है, ये वाला लगा देता हूँ और आउट पे क्लिक करता हूँ और ये वाला लगा देता हूँ। ठीक है, ये आउट एनिमेशन भी मैंने लगा दिया है। टाइम लाइन आप अपने हिसाब से यहाँ जितने सेकंड रखनी है वो आप रख लें। तो ये चीज़ें लग गई, यानी इसके अंदर हमने कितनी चीज़ें लगा दी, एक फ़ॉन्ट लगा दिया और एक इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन, 2 चीज़ें लगा दी। अब मज़ीद अगर हमने इसका डिज़ाइन करना है, थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है, कलर चेंज करना है, तो उसके लिए इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। जो है मैं कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ कलर अगर आपने सफ़ेद रखना है सफ़ेद रखें, जौन सा आपने रखना है। आई मीन कि अगर आप रेड रखते हैं या यहाँ पे आप येलो रखते हैं, कोई भी एक कलर आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे वाइट ही रखता हूँ और उसके बाद मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, मैंने बॉर्डर के ऊपर क्लिक किया और बॉर्डर इसको मैं दे देता हूँ, कोई भी दे देता हूँ, येलो दे देता हूँ। येलो अच्छा नहीं लगता, रेड दे देता हूँ। ये अगर देना हो तो यहाँ से आप इसके ओपेसिटी बॉर्डर कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद अगर शेडो देना है तो मिसाल के तौर पर मैं इसको ये वाला शेडो दे देता हूँ और एक्स वाई आपने अपने हिसाब से यहाँ से इसको रखना है कि शेडो आपने कितना रखना है, वो आप अपने हिसाब से अगर सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब देखें ये एक चीज़ हमने लगा दी, एनिमेशन भी लगा दिया, आउट एनिमेशन भी लगा दिया और कलर, शेडो या इसको जो कुछ देना है वो सब कुछ डिज़ाइन आपने कर लिया। उसके बाद अगर आप इसको खींच के पूरी वीडियो पे लगा देते हैं यहाँ, अब ये पहला वर्ड पूरे वीडियो पे लग चुका है, पूरे स्टेटस पे। अब हम क्या करेंगे कि पहला वर्ड सुनेंगे। तो पहला वर्ड मिसाल के तौर पर अभी मैं सुन तो नहीं रहा हूँ लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि पहला वर्ड है जो ज़िंदगानी बाकी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। यूँ समझें, वैसे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। मैंने अभी सुन तो नहीं रहा हूँ लेकिन आप यूँ समझें कि यहाँ पे पहला वर्ड कंप्लीट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और सेपरेट कर लेना है। अब यहाँ से आगे वो दूसरा वर्ड बोल रहा है जो ज़िंदगानी बाकी, ये इरादा कर लिया है मेरा ख्याल में ये कहता है। तो ये दूसरा वर्ड कह दिया। अब दूसरा वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इधर आप दोबारा सेपरेट कर दें। अब तीसरा वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो, वो सुनते जाना है और साथ सेपरेट करते जाना है। जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ हमने चेंज करना है। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड सेपरेट लगा हुआ है, अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे ये इरादा कर लिया ये कहता है, तो आप यहाँ से इस पेंसिल के ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपल। और ये देखिए मैंने एक और वर्ड लिखा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखें ये एनिमेशन भी इसको लगा हुआ है, आउट एनिमेशन भी लगा हुआ है, अब अगले के ऊपर भी लग गया। यानी अभी हमें बार बार ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार फ़ॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इसको कलर देने की ज़रूरत नहीं है, फ़ॉन्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सेपरेट करके आप चेंज करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट इसी तरह लग जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई कि किस तरीके से इस तरह कलरफुल स्टेटस आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और टेम्पलेट कह दें या इफ़ेक्ट कह दें, वो यूज़ करके एक और स्टेटस बनाना सिखा दूँ। इवन कि आप कोई भी टेम्पलेट, कोई भी इफ़ेक्ट जाकर के यूट्यूब से डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपके शौक़ तक बात है और आपके प्रैक्टिस तक बात है। अगर आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जिस चीज़ में आप शौक़ रखेंगे वो बंदा सीख लेता है। सो यहाँ मैं वीडियो पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक और, यहाँ पर मेरे पास एक इफ़ेक्ट टेम्पलेट पड़ा हुआ वो ले लेता हूँ। ये एक टेम्पलेट है, इसको अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल टेम्पलेट है। तो इस तरह का टेम्पलेट मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, या इस तरह कोई और टेम्पलेट आपको पसंद आ जाता है जो रंगीन हो, तो इसको यूज़ करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। सो मैंने पहले इस टेम्पलेट को यूज़ किया। देखिए मैंने पहले कोई पिक्चर या वीडियो ऐड नहीं किया, सबसे पहले मैंने इस टेम्पलेट को ऐड किया है। ऐड करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि पिप के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कोई एक पिक्चर ले लेता हूँ। ये मेरे पास शाहीन शाह की मैंने एक PNG पिक्चर बनाई है, ली है गूगल से और उसको PNG में कन्वर्ट किया है। तो ये देखें ये एक पिक्चर मैंने ली है। इस पिक्चर को मैं यहाँ पे कहीं पे भी फिट कर देता हूँ। तो इसके ऊपर इफ़ेक्ट किस तरह यूज़ करना है वो आपको बता देता हूँ। ये पिक्चर मैंने यहाँ पे रख लिया और इसकी टाइम लेंथ जितने का आपने मिनट का, सेकंड का आपने वो बनाना है स्टेटस, आप अपनी पिक्चर का बना सकते हैं, वो रख लें। उसके बाद आपने इफ़ेक्ट को कुछ भी नहीं छाड़ना है, पहले आपने इफ़ेक्ट को ही ऐड करना है। और ये जो पिक्चर आप ऐड करेंगे वो आप पिप के थ्रू ऐड करेंगे। यहाँ पिप के थ्रू ऐड कर दें। करने के बाद आप क्या करना है, वो पिक्चर को आपने क्लिक कर लेना है। ये पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जो ही क्लिक करूँगा इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, डार्कन कर देता हूँ। तो जब डार्कन कर देता हूँ तो तब हम प्ले करके देखते हैं तो कुछ यूँ आएगा जी, देखें। अगर मैं इसको डार्कन नहीं करता, कुछ और कर लेता हूँ, यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ, इनके ऊपर क्लिक करके मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या कुछ भी आप इवन के मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर के कुछ चेंज करके देखता हूँ।
यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ओवरले, इवन के ओवरले ठीक रहेगा। ओवरले मैंने कर लिया। उसके बाद एंड पे अभी भी सही नहीं बना है, ये देखें। अब इसको सही बनाने के लिए पहले इस इफ़ेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इफ़ेक्ट ऊपर आ जाएगा। कर लिया। अब अगर आप प्ले करते हैं तो कुछ यूँ आएगा, ये देखें। अब इस तरफ आप इसका नाम रख सकते हैं, उसके बाद आप इसके ऊपर म्यूज़िक वगैरह लगा सकते हैं। तो अगर आपने नाम लिखना हो तो तब आप यहाँ से अगर लिखेंगे तो तब उसके ऊपर इफ़ेक्ट यूज़ नहीं होगा। तो उसके लिए आप पिक्सल लैब पे या कहीं पर भी आपको नाम लिखना होगा और उसको बग़ैर बैकग्राउंड के लेके आना होगा। अगर आप बैकग्राउंड के साथ लाते हैं तो फिर आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं ब्लेंड के थ्रू, यानी जिस तरह भी हम पिक्चर का कर रहे हैं इसी तरह आपने उसको भी ब्लेंड कर लेना है और यहाँ पे आप इसका नाम ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ वरना ये इफ़ेक्ट नहीं लगेगा। दूसरे इस इफ़ेक्ट को यूज़ करने का एक तरीका ये है कि आप ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कुछ भी स्टेटस बना दें, इवन कि कोई पोट्री का स्टेटस बनाते हैं, या ये जो अभी हमने स्टेटस बनाया इसके अंदर एक नात के कुछ मिसरा हमने लिया और स्टेटस बनाया। तो इस तरह के कोई भी ब्लैक स्क्रीन पे, यानी उसकी स्क्रीन ब्लैक हो, बाकी आप स्टेटस मुकम्मल ब्लैक स्क्रीन पे तैयार कर दें, जो राइटिंग इसी इंशूट में तैयार कर दें। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैक जाता हूँ और ये जो अभी हमने तैयार किया है ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो अभी हमने तैयार की है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। पहले मैं उस इफ़ेक्ट को ऐड कर लेता हूँ जो इफ़ेक्ट अभी हमने ऐड किया था। ये इफ़ेक्ट को मैंने ऐड कर लिया है। याद रहे कि पहले ये वाला इफ़ेक्ट जो आप यूज़ करेंगे ये आप पहले ऐड करेंगे, ये बाद में आप नहीं कर सकते। इवन कि अगर आप करना चाहें तो करके चेक करें, लेकिन मैं तो इस तरह करता हूँ कि पहले इस इफ़ेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। करने के बाद उसके बाद पिक पे क्लिक करेंगे और जो वीडियो आपने तैयार की होगी, ये तो मैंने तो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कोई वीडियो तैयार नहीं किया। अगर आपको शौक हो तो आप ब्लैक स्क्रीन पे, ये तो इवन के हमने ये देखें ये रंगीन हमने कुछ लगाया है, इसका बॉर्डर मुकम्मल, इसका म्यूज़िक वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। आप इवन के एक सादा ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कोई पोट्री के या कुछ भी अशार आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप यहाँ पे ये इफ़ेक्ट पहले ऐड करेंगे और पिप के थ्रू उस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जो आपने किसी भी कलर से आपने राइटिंग की है जो पोट्री की, उसको यूँ ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसी पोट्री का जो आपका स्टेटस है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने यही ब्लेंड का ऑप्शन आ जाएगा, ये है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ से कोई भी एक कलर स्क्रीन कर दें और यहाँ से ओके कर दें। और अब के बाद हम क्या करते हैं कि ये देखें, अभी ये जो हमारा स्टेटस है ये कुछ यूँ आएगा। अगर हम यहाँ से ओके कर लेते हैं और यहाँ इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब अगर हम चलाते हैं तो कुछ यूँ आएगा, ये देखें। कुछ इस तरह आपके सामने ये स्टेटस आ जाएगा, ये देखें, जो कि थोड़ा सा अमेजिंग लग रहा है। अगर आपने इसको मज़ीद भी थोड़ा सा खूबसूरत करना है तो उसके एक तरीका ये है कि आप दोबारा मैं पिप पे जाता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करके इसको मैं दोबारा ब्लेंड पे के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। करने के बाद थोड़ा सा इसको आगे करते हैं हम, एक मिनट सही नज़र नहीं आ रहा है, ये है। तो अभी हम ब्लेंड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको चेंज करते हैं, ये देखें कुछ चेंज हो गया। अब के बार देखें तो बिल्कुल चेंज आपके सामने ये बन जाएगा, ये देखें कुछ इस तरह। तो ये बिल्कुल एक चेंज इफ़ेक्ट, जो आपकी राइटिंग है उसका कलर भी कुछ चेंज हो जाएगा यूँ। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ उस पर। और ये जो इसके इफ़ेक्ट आ रहे हैं हर एक शेयर के साथ आप इसको फिट कर सकते हैं। इवन कि यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको दोबारा मज़ीद इसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ हम जाते हैं दोबारा, सॉरी मैंने स्पीड के ऊपर क्लिक किया, ब्लेंड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ ये डार्कन के ऊपर क्लिक कर दें। आई थिंक कि मैं ये डार्कन पे इसको पसंद करता हूँ। अगर आपने ये यूज़ करना हो तो इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। आप देखें तो अब कुछ इस तरह आएगा आपके सामने, ये देखें। तो मुकम्मल जो आपका स्टेटस है वो इसी तरह आपके सामने नज़र आएगा। तो आप ये जो स्टेटस है इसको थोड़ा सा बड़ा करें और पूरे पे लगा दें। अब देखें, अब कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएगा। तो बहुत ही अजीब सा और बहुत ही खूबसूरत सा इस तरह आपका स्टेटस बन सकता है। यहाँ पे आप ये जो अपने पोट्री के हिसाब से, अगर पोट्री यहाँ पे शुरू हो रही है, आप चाहते हैं कि फिर ब्लैक आ जाए, तो इसको आपने अपने हिसाब से फिर ये जो नीचे स्टेटस है इसको उस हिसाब से आपने क्रॉप करते जाना है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि ये एक इफ़ेक्ट, ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा आप यूँ करके देखें, ये देखें अब यहाँ पर ब्लैक आ रहा है और फ़ौरन ही रोशनी आ जाती है। आप चाहते हैं कि ये रोशनी यहाँ पर आ जाए, इससे पहले ना आए, तो आपने यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ से स्प्लिट कर ले। तो ये आपने अपने हिसाब से फिर कर लेना है कि जिस तरह आपको अच्छा लगे उसी तरह आपने इसको तैयार कर लेना है। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई कि इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जो हमने अभी स्टेटस तैयार किया था उस स्टेटस के अंदर आपने देखा होगा कि उस स्टेटस की जो राइटिंग थी या नीचे आइकन थे या जो हमने राइटिंग की थी, अपने पत्र डाला था इस स्टेटस के अंदर, अगर आप देखें इस स्टेटस में जो हमने ये राइटिंग की है ये वाली, इसके ऊपर कलरफुल नहीं लगा है। इसी तरह ये जो ऊपर हम जो अशार के अंदर जो राइटिंग लिखी है ये वाली,
इसके ऊपर कलर नहीं लगाएं। अगर आपने इसके ऊपर भी अगर कलर लगाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये है कि आप पहले स्टेटस को सिंपल बना दें। मिसाल के तौर पर आप इसके अंदर जो इफ़ेक्ट है वो लगा दें, बाकी जो राइटिंग है वो कर दें, बाकी जितने भी इफ़ेक्ट हैं, जो आइकन वगैरह जो कुछ आपने लगाना है वो लगा दें। ये जो कलरफुल है ना, ये बिल्कुल लगाएं ये ना, और वीडियो सेव कर दें। उसके बाद ये वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके ऊपर आप दोबारा पिप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ वही पिक्चर जो अभी हमने ऐड की थी इसी को ऐड कर लेना है। ये देखें, ये पिक्चर में ऐड कर लेता हूँ और इसको अभी पूरी वीडियो के ऊपर यूँ लगा दें। लगाने के बाद वही काम करना है, आपने दोबारा ब्लेंड के ऊपर चले जाना है और यहाँ से आप इसको कर देते हैं स्क्रीन कर दें, या आप यहाँ से डार्कन कर दें। ओके, ये लग चुका है। अब के बार देखें जो आपकी राइटिंग है उसका कलर भी चेंज हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपकी राइटिंग की भी कलर चेंज हो चुकी है और इसी तरह आपका नीचे जो ये राइटिंग थी इसका भी कलर चेंज हो चुका है। लेकिन ये अभी कुछ मतलब बाकी चीज़ें यहाँ अतराफ़ पे ये चीज़ हिल रही है, हरकत कर रही है, लेकिन ये हरकत नहीं कर रही। उसकी वजह ये है कि ये वाला जो इफेक्ट है इसको अभी हमने एनिमेशन नहीं दिया है। तो एनिमेशन के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम अगेन जो है एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर लेंगे और लूप पर क्लिक करके यहाँ से हम इसको एनिमेशन दे देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी राइटिंग है इसके ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा जो एनिमेशन है वो लग चुका है यहाँ राइटिंग के ऊपर। यहाँ से आप इसके टाइम लाइन सेट कर सकते हैं, कुछ आहिस्ता कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, अभी जो हमारी राइटिंग है उसके ऊपर बिल्कुल आहिस्ता स्टेटस चल रहा है। यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर अतराफ़ पर हमें स्टेटस तेज़ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत तेज़ चल रहा है। उसकी वजह है कि वो पिछले वाला जो इफ़ेक्ट है वो चल रहा है, वो हमने तेज़ रखा था। इस वजह से यहाँ से अगर हम आहिस्ता करते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो राइटिंग है उसके ऊपर आपको आहिस्ता नज़र आएगा, जो कि बिल्कुल आहिस्ता है। और बाकी ये देखें, अगर हम तेज़ करते हैं तो तब हमारी जो ये राइटिंग है आप देख सकते हैं, ये वाली जो राइटिंग है या ये वाली है इसके ऊपर भी आपको तेज़ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से हम आहिस्ता करते हैं यहाँ से, तो तब क्या होगा कि सिर्फ हमारी राइटिंग के ऊपर आहिस्ता होगा, बाकी पिछले वाला इफेक्ट नज़र आ रहा है जिसकी वजह से पता नहीं लग रहा है। ये देखें, अब ये बिल्कुल हमारी जो राइटिंग है उसके ऊपर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ से ये देखें, आप अगर यूँ आहिस्ता करते हैं तो कुछ इस तरह लगेगा। ये आप अपने हिसाब से आपने कर लेना है। मैं यहाँ पे कुछ तेज़ सा रखूँगा ताकि हमारी जो पिछले इफेक्ट है उसके साथ ये बराबर आ जाए। तो उम्मीद है कि आज के लेसन के अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज की क्लास यहीं पर राउंड अप कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।